जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच आतंकी अफजल गुरु का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर अब बीजेपी पूरे इस मामले में हमलावर है, कांग्रेस के ऊपर भी और साथ ही साथ एनसी के ऊपर भी, क्योंकि दोनों का गठबंधन है। अब अफजल गुरु पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर हुई है। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देश तोड़ने वाला बताया है। बीजेपी कह रही है कि उमर अब्दुल्ला के बयान ने इंडिया गठबंधन की खतरनाक और देश तोड़ने वाली विचारधारा को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। अब बीजेपी का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के लिए आतंकियों को समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव और आतंकी अफजल को लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है। अब जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला ने यहां पर पहले आर्टिकल 370 वापस लेने का वादा किया और अब उन्होंने आतंकी अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर सरकार का कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि अफजल को फांसी नहीं होती अगर जम्मू कश्मीर सरकार से इस बारे में पूछा जाता। J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. अब अफजल गुरु से हमदर्दी जताने वाले उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर बीजेपी कैसे हमलावर है उसे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अफजल गुरु कौन था और उसे फांसी क्यों दी गई थी। 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की जान गई थी। बाद में इन सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। जैश ए मोहम्मद का आतंकी अफजल गुरु इस हमले का मास्टरमाइंड था। अफजल को पहले साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। अफजल की दया याचिका को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद 9 फरवरी 2013 को सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला उसी अफजल गुरु की फांसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के मंसूबों की असली और खतरनाक पहचान को उजागर कर दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध। तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? दूसरी बात, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार की जांच एजेंसियों ने गलत कार्य किया था? आपकी सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गलत था, राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया होगा वो गलत था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह बयान केवल इकलौता अकेला बयान नहीं है। यह वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जिसने अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 370 को दोबारा लगाएंगे। और ये वो पार्टी है जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में कहा कि हम धारा 370 दोबारा चीन के सहयोग से लाएंगे। अब उमर के इस बयान ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिफेंसिव बना दिया, बैकफुट पर ला दिया है।